तो इस वीडियो में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या है और कोऑर्डिनेट इक्वेशन का क्वेश्चन किस टाइप से IIT JEE मेंस में आ चुका है अभी तक और कैसा आने वाला है। तो बच्चों नेरिस्ट और IIT JEE मेंस में जो इजी टॉपिक है जैसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन इस टाइप का जो लेसन है उस सब हमें अच्छे से कवर करना है, ठीक है, उससे अच्छे प्रैक्टिस करना है क्योंकि कोऑर्डिनेट इक्वेशन ये आपने क्लास 10 से आपने सीखे हैं तो ये थोड़ा ईजी है, आप फटाफट समझ जाएंगे। चलो देखते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन या सिंपली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। तो एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन मतलब जिसका डिग्री हाईएस्ट पावर को हम लोग कहते हैं डिग्री, जिसका डिग्री 2 होगा डेट इज ए कोऑर्डिनेट इक्वेशन। और एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन डिग्री 2 का मतलब क्या है, इस x का ऐसा वैल्यू जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो है 2। देयर आर टू वैल्यूज है, 2 वैल्यूज ऑफ x that will satisfy the equation above। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस x का 2 रूट्स है, इट हैज़ 2 रूट्स और रूट्स को हम जीरोस भी कह सकते हैं, रूट्स को हम जीरोस भी कह सकते हैं। रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशन, ये सब का मीनिंग सेम है। तो एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन का डिग्री 2 होता है और इसका 2 रूट्स होता है, जीरोस या सॉल्यूशन। 2 रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशन, मीनिंग सेम है। अब इसका अगर हम रूट्स को निकालना है तो रूट्स को निकालने का फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस डिस्क्रीमेंट बाय 2a, x माइनस बी माइनस डिस्क्रीमेंट बाय 2a, ये है फॉर्मूला एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन का रूट्स को निकालने का। तो ये जो डिस्क्रीमेंट है, डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रीमेंट का जो वैल्यू है ऑन दैट बेसिस हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि इसका रूट्स जो है दोनों इक्वल होगा, दोनों रियल होगा, दोनों डिफरेंट होगा, ना दोनों इमेजिनरी होगा। ये सब हम डी का वैल्यू से हम डिटरमाइन करते हैं। अगर डी का वैल्यू आपको मिल गया पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव मिल गया आंसर अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका जो रूट्स होगा दोनों डिफरेंट होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। लेकिन अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आया है तो इसका रियल रूट्स नहीं होगा, उसका इमेजिनरी रूट्स होगा, 2 डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स। और अगर d इक्वल टू 0 है, इसका वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है उसका मतलब 2 रूट्स होगा और दोनों इक्वल होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। तो अगर हम समराइज करेंगे, डिस्क्रीमेंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ रियल रूट्स का कंडीशन ये दोनों है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और इमेजिनरी का ये है। अगर इस इक्वेशन का मैं डिस्क्रीमेंट अगर निकालता हूँ, डिस्क्रीमेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए बी सी कौन सा है, एक्स स्क्वायर का आगे जो कोएफिशिएंट है डेट इज a, और ये है b और ये है c। तो यहाँ तो तीनों बराबर है। तो अगर हम यहाँ में ये इस वैल्यू को पुट करता हूँ, बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया 1, c हो गया 1 माइनस 4 इज -3 मिल रहा है। तो -3 क्या है, लेस देन 0 है। तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स, इसका रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा क्योंकि लेस देन 0 है। तो अगर इसको सॉल्व करता हूँ मैं आगे तो फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, माइनस बी है 1 प्लस माइनस रूट डी है -3 बाय 2a, a हो गया 1। इसको सॉल्व करने से मिलेगा -1 प्लस -3 बाय 2, ये मुझे मिलेगा। अभी रूट ओवर -1 को हम लोग लिखते हैं i, ये एक सिंबल है आयोटा, ये आयोटा का सिंबल है। रूट ओवर -1 मीन्स आयोटा, जो इमेजिनरी का हम यूज़ करते हैं। जैसे ये रूट -3 है, -3 को मैं लिखूंगा 3
आयोटा। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, x इक्वल टू -1 प्लस -3 आयोटा बाय 2, तो x इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, x इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं क्यों सॉल्व कर दिया, जो इमेजिनरी रूट्स है इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि यहाँ कुछ x का दो स्पेशल रूट्स आ रहा है, जिसको मैथ्स में हम लोग इसको कहते हैं ओमेगा, और ये है ओमेगा स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम याद कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन होगा, इससे पॉसिबल क्वेश्चन आया है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ओमेगा क्यूब, इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा 1। तो आपको याद रहना है कि ओमेगा क्यूब जब आएगा, ओमेगा क्यूब का जगह 1 लिख देना। और ओमेगा का जो प्रॉपर्टी है, और दूसरा ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ये एक प्रॉपर्टी को भी आपको याद करना है। तो इसका जब एप्लीकेशन आएगा मैं क्वेश्चन में मैं बता दूंगा और क्लियरली। तो आपको याद रखना है कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा वो है इमेजिनरी रूट्स। तो कुछ ट्रिक्स हमें याद करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कंडीशन दिया है इफ c इज इक्वल टू 0, उसके मतलब है इसका जो रूट्स होगा वो रूट्स में से एक 0 है। वन ऑफ द रूट्स इज 0। अगर c का वैल्यू 0 है तो वन ऑफ द रूट्स उसमें 0 होगा। ये कंडीशन आप याद रखना है। नंबर 2, इफ b इज 0 एंड c इज 0, b भी 0 है c भी 0, उसका मतलब है 2 रूट्स आर 0, दोनों रूट्स जो है 0 है। उसके बाद नंबर 3, अगर a 0 है, ऐसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन है कि a शुड नॉट इक्वल टू बी 0, लेकिन अगर a इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे कि वन ऑफ द रूट इज इन्फिनिटी। उसके मतलब ये है कि एक रूट, दो रूट्स में से एक रूट जो है इन्फिनिटी है। और अगर a भी 0 है b भी 0 है, दोनों 0, a भी 0 है b भी 0, उसका मतलब दोनों रूट्स, 2 रूट्स आर बोथ इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी है। और अगर a इज इक्वल टू c, अगर ये फर्स्ट का और लास्ट का दोनों वैल्यू अगर बराबर है तो उसका मतलब ये है रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। और ऐसा भी कंडीशन होगा वन ऑफ द रूट इज 2 times the other, 3 times the other, 5 times the other, k times the other. वन ऑफ द रूट इज k times the other। अगर ऐसा क्वेश्चन है और अब कुछ पूछ रहा है यहाँ से, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, k प्लस 1 होल स्क्वायर बाय k b स्क्वायर बाय a c। इस फॉर्मूला को वहाँ यूज करना है अगर वन ऑफ द रूट इज k टाइम्स द अदर कहा गया है। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसमें ए बी सी का बारे कुछ भी आपको पता नहीं है, यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी ने पी क्यू आर भी हो सकता है, और आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसा केस में आप a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 2, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस इक्वेशन को आपको एज्यूम करना है। तो जब इसका एप्लीकेशन आएगा आपका और भी क्लियर हो जाएगा। आप जस्ट अभी मेमोराइज कीजिए कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हम एज्यूम करते हैं जब कोई इक्वेशन नहीं दिया गया है, और जिसको सॉल्व करने से x का वैल्यू आता है x माइनस 2 माइनस 1, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1। तो एक क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी के बारे में कुछ ही पता नहीं है, सपोज ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, देयर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका 2 रूट्स का कुछ कंडीशन बता दिया,
अगर ऐसा कुछ है जिसमें आपको कोई इक्वेशन बारे बिल्कुल पता नहीं है, ऐसा केस में आपको कोई इक्वेशन को x² - 3x + 2 एज्यूम करना है और उसका दो रूट्स होगा, उसे 2 और 1 हमें एज्यूम करना है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन बाद में आएगा, क्वेश्चन जब हम करेंगे।